हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी और आज की इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इन केस इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन जो है वो एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन बींग्स का केस लेते हैं तो वो ह्यूमंस पैदा करेंगे, ना कि डॉग्स। ठीक है, और अगर हम डॉग का केस लेते हैं तो डॉग्स पैदा करेंगे, ना कि ह्यूमंस। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अपनी तरह सिमिलर ऑर्गेनिज्म पैदा करेंगे। ठीक है, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उनका जो फंक्शन होगा, उनका जो बिहेवियर होगा वो अपनी स्पीसीज से मिलता जुलता होगा, ना कि किसी दूसरी स्पीसीज से। तो इस तरह से स्पीसीज में भी एक कंपटीशन रहता है कि अगर उनको अर्थ सरफेस पे रहना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन की जरूरी प्रोसेस है कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर स्पीसीज के ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि उनको अर्थ सरफेस पे अपना वजूद बनाए रखना है, नहीं तो कोई दूसरी स्पीसीज उनको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, फिर भी कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो अगर वो अपना रिप्रोडक्शन कम कर दें, या कई बार इन्वायरमेंट में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो उसके लिए सुटेबल नहीं होते, अगर वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब उसमें एडजस्ट नहीं करती हैं तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इतने डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हमारी अर्थ सरफेस पे पाई जाती हैं। वो क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज सारे ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो एक टाइम पे मतलब हो सकता है आने वाले 100 सालों में यहाँ से ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाएं। रिप्रोडक्शन की जो 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट है बर्थ, देन ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी एंड डेथ। ठीक है, जब कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी स्टेज में आता है तो क्या होता है, वो अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। जब नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है तो वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं और इंटेलेक्चुअल चेंजेस आते हैं, काफी कुछ चेंजेस आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे आने के बाद वो फिर से जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और अपना साइकिल आगे बढ़ाते हैं, और जो पुराने पेरेंट जो होंगे वो डेथ हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। फर्स्ट जो फंक्शन है वो है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। A species continues to live indefinitely because of the reproduction of its individual। मतलब कोई भी स्पीसीज अगर उसका जो है कंटिन्यूअस है वो अर्थ सरफेस पे, तो वो किस वजह से है, क्योंकि उसकी स्पीसीज में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रही है। अगर किसी स्पीसीज में रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाती है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, चाहे इन्वायरमेंट चेंजेस से हो, चाहे उसमें कुछ अपनी स्पीसीज में चेंजेस आ गई हो, किसी भी वजह से अगर कोई स्पीसीज रिप्रोड्यूस करना बंद कर देती है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो धीरे 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 कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगी और उसकी जगह कोई और नई स्पीसीज आ जाएंगी। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन का वो है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट मेंटेन्स पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ यंग एडल्ट्स एंड एज्ड इंडिविजुअल्स। रिप्रोडक्शन क्या करती है, इंडिविजुअल्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मेंटेन करके रखती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारे स्पीसीज जो किसी एक स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होंगे, बच्चे ही होंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। कुछ उसमें बच्चे होंगे, कुछ एडल्ट्स होंगे, कुछ ओल्ड एज में होंगे। तो एक तरह से ये एक बैलेंस मेंटेन करके रखती है रिप्रोडक्शन। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन की वजह से एक पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन का केस देखें तो पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, फिर हमारे पेरेंट्स, और फिर हम, तो हम सब एक जो 3 जनरेशन्स एक साथ रह सकती हैं। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन में कुछ जो है ओल्ड एज में होंगे, कुछ एडल्ट्स होंगे और कुछ बच्चे होंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरी जो स्पीसीज़ होती हैं उनमें भी एक बैलेंस मेंटेन होके रहता है, क्योंकि कुछ उसमें जो है वो ओल्ड एज के होंगे, कुछ उसमें एडल्ट्स होंगे और कुछ जो है बच्चे होंगे। इस तरीके से अगर स्पीसीज अपना बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं तो वो उनके जो एक्सटिंक्शन के चांसेस हैं, मतलब एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं, वो भी कम हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लाइफ। लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ
ओनली इफ दे आर रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइफ जो है हमारे अर्थ सरफेस पे इसी वजह से मौजूद है क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, अगर सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो एक टाइम पे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बचेंगे ही नहीं, तो ठीक है, लाइफ बचेगी ही नहीं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को एक कंटिन्यूअस वे में रिप्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके, अर्थ सरफेस पे लाइफ को मेंटेन रख सकें। तो इसमें कौन हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन हेल्प करती है। ठीक है, अगला जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन है वो है रिप्लेसमेंट। इट रिप्लेसेस इंडिविजुअल्स डाइंग ड्यू टू सेनेसेंस और एजिंग, प्रीडेशन एंड डिजीजेस। इसमें क्या होता है, जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं, जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, वो ओल्ड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, मतलब कि उनका जगह ले लेते हैं। कौन से इंडिविजुअल्स की, जो किस वजह से मर रहे हो, या तो सेंसेंस की वजह से, मतलब उनमें ओल्ड एज आ गई हो, या किस वजह से, प्रीडेशंस की वजह से, मतलब उनके प्रीडेटर्स उनको इजीली ईट कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि उनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट ना हो, और क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे उसके लिए। ठीक है, ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो अर्थ सरफेस पे एग्जिस्ट कर सके। या फिर किस वजह से, जो ऑर्गेनिज्म किसी डिजीज की वजह से मर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, अपने अंदर ऐसी मॉडिफिकेशंस करेंगे, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करेंगे ताकि जो जीन्स उनमें डिजीज पैदा कर रहे हो वो जीन्स उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ना जा पाए। इसलिए वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन करेंगे, अपने आप को नए इंडिविजुअल से रिप्लेस कर देंगे ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो पुराने करेक्टर हैं, जो हार्मफुल करेक्टर हैं, वो ना जा पाए। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन है वो है वेरिएशंस। रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। दे प्रोड्यूस इंडिविजुअलिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें क्या होती है, वेरिएशंस पाई जाती हैं, मतलब कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से अलग होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन का केस लेते हैं तो ह्यूमंस क्या करेंगे, अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म पैदा करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, ह्यूमंस पैदा करेंगे, ना कि डॉग्स। और उसी तरह जो डॉग्स हैं वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा करेंगे, ना कि ह्यूमंस की तरह, जिनकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज से अलग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग हैं, जैसे कि डॉग से या एक्वेटिक एनिमल से। या इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे एक स्पीसीज के ऑफस्प्रिंग दूसरी स्पीसीज के ऑफस्प्रिंग से अलग दिखते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के ऑफस्प्रिंग्स ह्यूमंस की तरह दिखेंगे, ना कि एलिफेंट की तरह। ठीक है, जो वेरिएशंस हैं वो इन्वायरमेंट के हिसाब से भी हो सकती हैं। ठीक है, एक तो जेनेटिक बेसिस पे भी हो सकती हैं और इन्वायरमेंट के हिसाब से भी हो सकती हैं कि अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे कोल्ड एरिया के प्लांट्स हॉट एरिया के प्लांट से वेरी करते हैं, मतलब अलग दिखते हैं। कोल्ड एरिया में जो प्लांट स्पीसीज होती हैं वो कोन शेप्ड होती हैं और नीडल लाइक लीव्स होती हैं ताकि वो स्नो उन पे ना रुक सके। और कैक्टस का देख सकते हो आप, ये जो है वो हॉट एरिया का प्लांट है। इनमें क्या होती हैं, सक्युलेंट लीव्स होती हैं और ये वाटर को अपने अंदर प्रिजर्व करके रखती हैं। वेरिएशंस के सिर्फ स्ट्रक्चरल लेवल पे नहीं होती, फंक्शंस भी स्पीसीज के अलग होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपना रेस्पिरेशन का फंक्शन देखें तो वो जो एक्वेटिक, मान लो फिश का एग्जांपल लें तो उसमें कहाँ से होती है, गिल से होती है, और हमारे अंदर लंग्स से रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस भी दूसरी स्पीसीज से अलग होंगे और हमारा बिहेवियर भी एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज से अलग होगा। जैसे हमारा खाना, बैठना, उठना, ये सब बिहेवियर है या इमोशंस हैं, हो सकता है किसी एक स्पीसीज में पाए जाते हो, दूसरी स्पीसीज में ना पाए जाते हो। तो ये जितने भी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और जो बिहेवियरल चेंजेस हैं ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। बोलने का मतलब है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से डिफरेंट होगी। सोचो अगर सारी स्पीसीज एक जैसी दिखती होती तो क्या होता, अर्थ सरफेस पे कंपटीशन ही कंपटीशन होता, और मतलब अगर हम जैसा हम खा रहे हैं वैसे ही दूसरी स्पीसीज का ने खाना होता तो कितना ज़्यादा कंपटीशन होता। ठीक है, तो इस तरीके, क्योंकि सबका जो बिहेवियर है, जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं, तो इस वजह से
जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा सा तो कम हो जाता है, ठीक है। और इससे डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है कि सब स्पीसीज अलग अलग दिखती हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे जो एनिमल्स लैंड एरिया में पाए जाते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स से कैसे वेरी करते हैं, मतलब अलग दिखते हैं, ठीक है। और जो वेरिएशंस हैं वो सिर्फ स्पीसीज टू स्पीसीज ही वेरी नहीं करेंगी, हो सकता है स्पीसीज में भी वेरी करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस का केस ले लेते हैं तो जो मेरे पेरेंट्स होंगे उनसे मैं थोड़ा अलग दिखती होंगी, तो इस तरीके से ये इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन है वो है यूजफुल वेरिएशंस। यूजफुल वेरिएशंस परसिस्ट इन द इंडिविजुअल्स, दे आर ट्रांसफर्ड टू न्यू जनरेशंस। यूजफुल वेरिएशंस हेल्प्स इन अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। यूजफुल वेरिएशन जो है वो इंडिविजुअल्स में पाई जाती हैं और वो नए जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है उसमें पास की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने डिजीज वाला एग्जांपल बताया था, अगर किसी स्पीसीज में डिजीज आ जाती है तो वो क्या करती हैं, अपने अंदर ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर लेंगी कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन में वो डिजीज ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से कई प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे अगर हम डेजर्ट्स एरिया का लें तो जीरोफाइट्स को लें तो वो क्या करते हैं, सकुलेंट्स लीव्स बना लेते हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, जो वो लीव्स अपने अंदर वाटर को प्रिजर्व करके रखती हैं ताकि वो अडेप्टेशन में हेल्प करती है उस एरिया में उन स्पीसीज को, ठीक है। क्योंकि हॉट एरिया में क्या होगा, पानी की कमी होगी, तो अगर लीव्स अपने अंदर पानी को रखती हैं तो इस तरीके से वो अपने आप को अर्थ सरफेस पे एग्जिस्ट कर सकती हैं वो, ठीक है। इसी तरीके से कुछ स्पीसीज क्या करेंगी, अपने आसपास स्पाइन्स उगा लेंगी, ठीक है। जैसे हम रोज का एग्जांपल देख लेते हैं ताकि उनके जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको इजीली ईट ना कर पाए, ठीक है। और कुछ स्पीसीज क्या करेंगी, ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस या केमिकल्स रिलीज करेंगी अपने नेटिव प्लेस में, अपने आसपास के प्लेस में, कि जो उनके आसपास स्पीसीज होंगी वो खत्म हो जाए। इससे क्या होगा, उनका कंपटीशन कम हो जाएगा और स्पीसीज जो है वो आसपास से चली जाएंगी, तो उनको जो वाटर मिनरल्स जो उनको चाहिए होगा सरवाइव करने के लिए वो इजीली ले सकती हैं। और भी कई यूजफुल वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे कि अगर किसी ऑर्गन का फंक्शन हमारी बॉडी में ना के बराबर रह जाता है तो वो वेरिएशंस आ जाती हैं जनरेशन टू जनरेशन, और उसके बाद क्या होता है कि वो ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाता है, ठीक। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे अपेंडिक्स और विजडम टूथ जो है वो ह्यूमन के एंसेस्टर्स में फंक्शनल ऑर्गन्स थे, पर जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस आती गई और वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन गए। यूजफुल वेरिएशन हम ऐसे वेरिएशंस को बोल सकते हैं जो कि स्पीसीज के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो है स्पीसीज अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाती रहती हैं और अपने आप को इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर पाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर वो अपने अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं लाएंगी तो वो अर्थ सरफेस से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर उनको एग्जिस्ट करना है अर्थ सरफेस पे तो उनको क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से अपने अंदर ऐसी वेरिएशंस लानी पड़ेंगी, ऐसी वेरिएशंस को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास करना पड़ेगा ताकि वो अर्थ सरफेस पे बनी रहे, उनका जो वजूद है वो अर्थ सरफेस पे बना रहे। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि पहले जो जिराफ की गर्दन थी वो कितनी छोटी थी और वो स्मॉल प्लांट्स को खाता होता था, ठीक है। पर जब उसे अपने आसपास हर्बीवोर्स ज़्यादा दिखे होंगे और अपना कंपटीशन ज़्यादा दिखा तो उसने क्या किया, अपने आप के सर्वाइवल के लिए अपनी गर्दन को लंबा कर लिया और वो चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन आते गए और मॉडिफिकेशंस आती गई और वो क्या करने लगा, लंबे प्लांट्स और ट्रीज को खाने लगा ताकि वो एग्जिस्ट कर सके, सर्वाइव कर सके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यूजफुल वेरिएशंस क्या करती हैं, स्पीसीज को इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं और वो अगर जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही हैं और मॉडिफिकेशंस आती जा रही हैं एक ही स्पीसीज में, पहले एंसेस्टर्स में कुछ और करैक्टर थे, फिर वो मॉडिफाई होते रहे जब उनका कोई यूज नहीं है या फिर किसी करैक्टर का यूज है तो वो अपने आप मॉडिफिकेशन आती गई और जो एंसेस्टर्स में नहीं था वो नई स्पीसीज में आता गया। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशंस आती गई स्पीसीज में और ये किसमें हेल्प करती हैं, इवोल्यूशंस में करती हैं। या एंसेस्टर में कोई ऐसा हार्मफुल कैरेक्टर था जो नई जनरेशन में नहीं पास करना हो तो इस तरीके से वो यूजफुल वेरिएशंस हुई कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में उन कैरेक्टर्स को नहीं पास करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे
रिप्रोडक्शंस के।